मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना डेंजरस जॉब है ये मेरे लिए, क्योंकि ट्रक एक्सीडेंट होना तो आजकल आम बात है। बट माई लाइफ हेयर इज सो रिस्की। मुझे कई घंटे तक ट्रक चलाने का एक्सपीरियंस है, यहाँ तक कि मैं रात को बिना झक्की लगाए ड्राइव कर सकता हूँ। पर जो किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरे साथ कई हफ्ते पहले हुआ था, जिसे सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात मैं अपने दोस्त सूरज के साथ ट्रक ड्राइव कर रहा था। वो मुझे अक्सर रात को कंपनी देता था, जिससे मेरा रात का टाइम आराम से पास हो जाता था। सूरज काफ़ी एंटरटेनर और खुश मिजाज लड़का था। उसने मुझे ड्रिंक के लिए पूछा, लेकिन मैंने उसे ये कहकर मना कर दिया कि अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अभी पीना ठीक नहीं है। फिर उसने मुझे कॉफ़ी ऑफर किया। मुझे ये आइडिया सही लगा, तो हमने अगले स्टॉपेज पर कॉफ़ी पीने की सोची। तभी उसने मुझे बाहर देखने को कहा। मैंने देखा बाहर कई पुलिसों की गाड़ी ओवरटेक कर रही थी, शायद किसी क्रिमिनल की तलाश में, या जेल से कोई भाग गया हो उसे पकड़ने। तभी मेरे दोस्त ने पेड़ के झाड़ियों के बीच गाड़ी रोकने को कहा। रीजन पूछने पर उसने बताया कि उसको अपनी टंकी हल्का करना है, क्योंकि उसने इतना बियर पी लिया था कि उसका टंकी अब फुल हो चुका था। तो मैंने उसका बात मानते हुए साइड में झाड़ियों के बीच गाड़ी को रोका। सूरज झाड़ियों की तरफ जाने लगा। तभी मैंने स्ट्रेंज चीज नोटिस किया कि वो टंकी हल्का करने की वजह पेड़ों को गिन रहा था। मैंने जब उससे पूछा कि तू आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने बताया कि वो कौन से पेड़ के पास अपने टंकी हल्का करेगा ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, और मुझे घूरना बंद कर और मुझे अपना काम करने दे। उसकी ये बातें कुछ हजम नहीं हुई, तो मैं ट्रक के दूसरे साइड में चला गया। कुछ मिनट बीतने के बाद जब वो वापस नहीं आया, तो मुझे चिंता होने लगा। मैंने आवाज भी लगाया, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। मुझे उस वक्त कई अजीब ख्याल आ रहे थे, पर मैंने सोचा शायद ज़्यादा ड्रिंक की वजह से गिर गया होगा और उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। मैंने अपना टॉर्च लाइट लिया और झाड़ियों के अंदर जाने लगा। ज़्यादा अंदर जाने से वो एक जंगल लग रहा था। मैंने फिर अपने दोस्त को आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मैंने अपने लेफ्ट साइड से किसी को बोलते हुए सुना। मैं उस आवाज़ की तरफ जाने लगा। तभी मुझे पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। जब मैं उसके करीब गया तो देखा उसके हाथों में एक बड़ा सा चाकू था। ये देखकर मैं वही जम सा गया। मैंने उसे अपने दोस्त के बारे में पूछा, तो उसने कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपनी मुंडी नीचे करते हुए बैठी रही और सिर्फ एक ही चीज बड़बड़ाने लगी, आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प। क्या आप ठीक है मैम? आपको किसी चीज की जरूरत है? क्या मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूं, क्योंकि आप जख्मी दिख रही है। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया। मैं कुछ समझा नहीं। तभी वो उठ खड़ा हुआ। एकदम से उसने मेरे तरफ देखा। उसका बाल बिखरा हुआ था, आंखों की चारों ओर दाग पड़ गया था। उसका फेस पूरी तरह सूख चुका था, होठ कटा हुआ था और अजीब तरीके से हंस रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक शैतान सा हंसी छा गया, जिससे मैं और डर गया। उसको खाने के लिए इंसान का खून चाहिए था। ये सुनने के बाद मैं वहां से भाग नहीं पा रहा था कि उसने मेरे ऊपर चाकू से झपटा। कैसे तैसे मैंने उसको धक्का दिया और वो पेड़ों से जा टकराया, लेकिन फिर भी वो मेरे तरफ दौड़ने लगी। मैं अपने ट्रक की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे और हिलाकर रख दिया। मैंने अपने फ्रेंड को एक पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया। उसके पेट से काफी खून निकल रहा था। मेरे आंखों में आंसू आ गए। तभी वो राक्षस फिर से मेरी तरफ झपटी। हमारे बीच काफी हाथापाई हुई। तुमने मेरे दोस्त को क्यों मारा? वो काफी अच्छा लड़का था। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तभी उसने मेरे टंकी पर लात मारी और मैं कराते हुए नीचे गिर गया। मैंने अपने आप को संभाला और देखा कि वो मेरे दोस्त को किस करने लगी और साथ ही साथ चाकू से उसकी छाती को काटने लगी। मैं ये मंजर नहीं देख सकता था और तुरंत बाद उसने मेरे दोस्त के होठों को चबाने लगी। मुझसे और रहा नहीं गया और भागकर अपने ट्रक पर जाकर बैठ गया और पुलिस स्टेशन चल दिया। पुलिस को मेरे फ्रेंड की बॉडी अजीब अवस्था में मिली। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया कि वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था, पर आज तक पुलिस उस राक्षस को पकड़ नहीं पाई। पुलिस से पता चला कि वो एक साइको है जो जेल से भाग गया था और वो ट्रक के अंदर छुप जाया करता था और ट्रक ड्राइवर का शिकार करता था। वो आज भी आज़ाद घूम रहा है और पता नहीं अब वो कहाँ हो।